प्यारे बच्चों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है तिवारी एग्रीकल्चर एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। और जैसा कि आप सबको पता है कि दूसरी काउंसलिंग की चॉइस फिलिंग आज से स्टार्ट हो चुकी है। आज 24 तारीख है और 24 और 25 तारीख को जो है वो चॉइस फिलिंग होगी आपकी इसकी यूपी कैडेट की दूसरी काउंसलिंग की। तो यहाँ पर आज हम दो स्टूडेंट हैं जिनकी रैंक के साथ साथ उनकी जो अपग्रेडेशन है दोनों ही स्टूडेंट का, एक तो आपको बता दें कि दो स्टूडेंट का हम लोग देखेंगे यहाँ पर और दोनों ही स्टूडेंट का अपग्रेडेशन होगा। तो बच्चों यहाँ पर दोनों का हम सीट चॉइस करके देखेंगे, सीट को फिल करके देखेंगे कि किस रैंक पर उनको अपना सीट जो है वो आप चॉइस कर सकते हो, किस रैंक पर जो है उनका सीट चॉइस करने पे उनको सही चीज मिलेगी। ये चीज हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं। तो 800 के अप्रोक्सीमेट एक रैंक है और एक है जो विकास वर्मा है उनका भी देखेंगे। तो दोनों ही रैंक देखेंगे। और जैसे कि आप सबको पता है कि बहुत सारे बच्चे पहली काउंसलिंग में नहीं बैठे थे, तो उस तरह के बच्चे भी अपनी काउंसलिंग करा रहे होंगे, तो उनको किस तरह से अपनी काउंसलिंग करानी चाहिए ये भी वो इस वीडियो से देख सकते हैं। क्योंकि लास्ट वीडियो हमने आपको बताया था कि किस यूनिवर्सिटी में कौन कौन सी सीटें खाली बची हुई हैं, तो उसके अकॉर्डिंग भी वो देख सकते हैं अपनी सीट को कि कौन कौन सी वहाँ पर उनकी सीटें खाली हैं। उस हिसाब से वो एक चार्ट प्रिपेयर कर लें और उसके अकॉर्डिंग वो अपनी सीटें वहाँ पर भरें। ठीक है, कि कहाँ पर उनको मिल सकता है, कहाँ पर नहीं मिल सकता है। लेकिन लगभग तरीका यही रहेगा कि जो मैं बता रहा हूँ, अगर इस तरह को आप फॉलो करते हैं, ये तिवारी एग्रीकल्चर एकेडमी को जो भी बच्चे हैं, जो भी जुड़े हुए बच्चे हैं, जो चाहने वाले हैं, उन सभी के लिए वीडियो बनाया जा रहा है कि आप अपनी काउंसलिंग को इस तरह से कर सकते हैं। ये अगर आप फॉलो करते हैं तो उम्मीद है कि आपको 50-50% चांस है कि आपको जो है सीट वो कंफर्म मिलेगी। ठीक है, जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में बताया है कि इस तरह से आपको काउंसलिंग करनी चाहिए। तो आज यहाँ पर हम देख लेते हैं। इसके अलावा आपको बता दें बच्चों कि यहाँ पर जो ऑफलाइन बैच है हमारा, वो नया ऑफलाइन बैच जो है वो 20 अक्टूबर से स्टार्ट हो चुका है। ये तब तक चलेगा जब तक कि 100 बच्चों का अगला जो 2021 का एग्जाम है, टॉप 100 बच्चों के जो टॉप के 100 बच्चे होंगे वो सिर्फ तिवारी एग्रीकल्चर एकेडमी से होंगे। और टॉप में रैंक लाना हमारा अगला लक्ष्य है कि 2021 में जो है वो टॉप की रैंकें जो है वो सभी की सभी तिवारी एग्रीकल्चर एकेडमी से ही रहेंगी। ठीक है, तो आप सभी का हार्दिक स्वागत है। बहुत ही कम फीस में 9793-900-888 पर कॉल करके आप बात कर सकते हो, चाहे वो 11वीं और 12वीं का कोर्स हो या फिर आपको 20 अक्टूबर वाला आप बैच ज्वाइन करना चाहते हो ऑफलाइन। तो ऑनलाइन कोर्स कब आएगा, इस बारे में बहुत सारे बच्चे बात कर रहे हैं। यूपी कैडेट ICRO BHU का या BCEC के बहुत सारे बच्चे जुड़ चुके हैं हमारे यूट्यूब चैनल से, तो वो भी परेशान मत हो। उम्मीद है, ऐसा फाइनल मैं नहीं कह रहा हूं अभी, कि नेक्स्ट मंथ से जो है वो लाया जा सकता है। ठीक है, और MSc के बैचेस भी जल्द ही स्टार्ट होने की संभावना है। ठीक है, तो आप सभी लोग जुड़े रहें यूपी के नंबर 1 कोचिंग संस्थान तिवारी एग्रीकल्चर एकेडमी से। 11वीं 12वीं कोर्स के लिए भी आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। तो आज बच्चों यहाँ पर हम लोग देखेंगे यूपी कैडेट की जो काउंसलिंग है यहाँ पर, उसके बारे में। तो यूपी कैडेट की वेबसाइट पर ही चलते हैं सीधा। आप सभी लोग अपना अपना जो प्रोफाइल है, जो रजिस्टर्ड कैंडिडेट है, यहाँ पर चौथे पॉइंट पर जाकर आप इसको लॉगिन कर लीजिए। तो सबसे पहले बच्चों यहाँ पर हम देखेंगे कि जो स्टूडेंट हैं शिव गणेश, जिनका कि आप सबने इंटरव्यू भी देखा था, PAG के स्टूडेंट हैं और इनकी काफ़ी अच्छी रैंक है बच्चों। उसके बाद भी इनको जो है वो बांदा यूनिवर्सिटी मिल पाई थी, है ना। तो इन्होंने सिर्फ फ़ोन से ही डिस्कस किया था, लेकिन डिटेल में उसको नोट करके, होता क्या है कि जब आप लोग कॉल करते हो रेगुलर ना, तो आप साथ में अपने एक हाथ में ना कॉपी और पेन भी रखा करिए। जब सर बोलते हैं ना कि आप नोट करिए, तब आप कॉपी और पेन ढूंढना चालू करते हो। तो उतनी देर में क्या होता है बच्चों की 5 बच्चों की मिस कॉल हो जाती है और फिर आपकी वजह से उन बच्चों को इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पाती है। तो ऐसा मत किया करिए, आप सब लोग पेन कॉपी लेकर बैठिए और तभी कॉल किया करिए, वरना ये वीडियो बनाया जा रहा है ना। तो वीडियो की हेल्प तो आप ले ही सकते हैं, वीडियो की हेल्प से भी आप अपनी सीट की चॉइस फिलिंग कर सकते हैं। ठीक, तो आइए यहाँ पर देखेंगे अभी हम इनका जो शिव गणेश हैं इनका देख लेते हैं। UG है, PAG है, 136573 है और डेट ऑफ बर्थ भी सही है इनकी। पासवर्ड में कुछ मिस्टेक थी, एक बार हम इसे फिर से डाल देते हैं बच्चों। चलिए देख लेते हैं। एक सेकेंड। तो ये ओपन हो गया है बच्चों इनका फॉर्म। ठीक है, शिव गणेश का।
तो यहाँ पर शिव गणेश का जो रोल नंबर है ये दिख रहा है आपको, रजिस्टर्ड नंबर वगैरह वगैरह सारी इन्फॉर्मेशन आपको पता है इनकी। और इनकी ग्रुप जो पीएजी में रैंक आई थी बच्चों, ये ऑफलाइन के हमारे स्टूडेंट रहे हैं। ऑफलाइन में इन्होंने जो है वो कोचिंग करी है यहाँ तिवारी एग्रीकल्चर एकेडमी में, 1 साल 1 वर्ष की कोचिंग करी है इन्होंने। 15वीं रैंक इनकी आई थी, ग्रुप रैंक जो है अगर एग्रीकल्चर फील्ड में बात करें तो जो यूपी में ये 15वें नंबर है, पूरे उत्तर प्रदेश में 15वें नंबर पर हैं अपने एग्रीकल्चर में, कि जो कि 15वें स्टूडेंट हैं जो टॉप आए हैं, 15वें हैं ये, ठीक है। तो और अगर इनकी ऑल कंबाइंड रैंक है बात करें तो 943 रैंक है। तो जो भी इनके आसपास के स्टूडेंट हैं, इस रैंक के आसपास के हैं, वो इस वीडियो को फॉलो कर सकते हैं इनकी रैंक के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर वही सारी इन्फॉर्मेशन दी गई है कि अन्यथा एक बार यहाँ पर जो भी इन्फॉर्मेशन चल रही है एक बार इसको भी पढ़ लेंगे हम, ताकि किसी तरह की कोई दिक्कत ना आए, सारी की सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो सभी बच्चों तक पहुँचे, ठीक है। तो स्टार्ट होने दीजिए इसको, ये बीच से है अभी, जैसे ही स्टार्ट होती है अगली लाइन फिर हम उसे पढ़ के आपको एक बार बता देंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी, ताकि आपको तो बच्चों यहाँ पर लिखा हुआ है यूपी कैडेट 2020 फर्स्ट ऑनलाइन काउंसलिंग सीट आवंटित होने के बाद अभ्यर्थी यदि काउंसलिंग अगले चरण में सहभागी होकर सीट अपग्रेडेशन करना चाहते हैं तो वह संबंधित विश्वविद्यालय से सीट अपग्रेडेशन के हेतु फॉर्म भरें। यानी कि ये लोग वही कर पाएंगे जिन्होंने सीट अपग्रेडेशन फॉर्म भरा होगा। अगर आपने अपग्रेडेशन फॉर्म भरा होगा तभी आप आज अपग्रेड करा पाएंगे। ऐसे अभ्यर्थी काउंसलिंग के द्वितीय चरण में उपलब्ध सीटों के लिए चॉइस भर सकेंगे। ये मतलब द्वितीय काउंसलिंग भी है एक तरह से और आपका अपग्रेडेशन भी है, ये बात आपको याद रखनी है। यदि ऐसे अभ्यर्थी को काउंसलिंग के द्वितीय चरण में उसके दिए गए चॉइस के अनुसार सीट आवंटित हो जाती है तो उसकी काउंसलिंग के प्रथम चरण में आवंटित सीट निरस्त हो जाएगी एवं प्रवेश हेतु अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड करके उसे संबंधित विश्वविद्यालय में जाना अनिवार्य होगा, अन्यथा की स्थिति में उसकी दोनों सीटें निरस्त हो जाएंगी। यदि दूसरी काउंसलिंग में अपग्रेडेशन के दौरान अभ्यर्थी को कोई सीट नहीं मिलती तो उसे पहली काउंसलिंग में प्रवेश प्रक्रिया पूरी करनी होगी। यदि अभ्यर्थी प्रथम काउंसलिंग में आवंटित सीट के लिए प्रवेश प्रक्रिया पूर्ण नहीं करता तो वह दूसरी काउंसलिंग चरण के काउंसलिंग में सीट अपग्रेडेशन हेतु पात्र नहीं होगा। देखिए यहाँ पर जो बातें लिखी गई हैं उसका मुख्य बिंदु बस यही है कि अगर आप इस काउंसलिंग में भाग ले रहे हैं तो ये आपका या तो अपग्रेडेशन होगा, ठीक है, तो यहाँ पर आपका अपग्रेडेशन होगा या फिर आप नई काउंसलिंग करवा रहे होंगे। इन्होंने ये कहा है कि आपको इस अपग्रेडेशन में जो भी सीट मिलेगी, अगर आपको कोई सीट मिलती है तो उसको आपको लेना होगा, ठीक है। अगर आप वो नहीं लेते हैं तो पुरानी वाली भी कैंसिल हो जाएगी। और अगर आपको कुछ मिल जाता है तो फिर अगर आपको कुछ नहीं मिलता, अगर आप पहली चीज़ तो ये होगी कि कुछ मिल जाएगा, अगर आपको मिल गया तो वो चीज़ लेनी पड़ेगी, और अगर नहीं मिलती है तो जो चीज़ आपको मिली हुई थी पहले, जो सीट मिली हुई थी वही आपका एडमिशन रहेगा, ठीक है। तो ये कहना चाह रहे हैं। आगे देख लेते हैं यहाँ पर एक बार, आगे इनका देख लेंगे कैसे क्या होगा। डॉक्यूमेंट का अपलोडिंग यहाँ पर है, प्रोसेस कंप्लीट है और डॉक्यूमेंट तो इनके पहले ही अप्रूव्ड हो चुके हैं। अब कुल मिला के बच्चों यहाँ पर ये है कि इनका जो चॉइस लॉक और प्रिंटिंग का है ये प्रोसेस यहाँ पर देखना होगा कि इसका क्या प्रोसेस है। और जो इनको अलॉटेड है पहले से पुराना जो ये दिखा रहा है यहाँ पर कि बांदा यूनिवर्सिटी में इनको जो है वो फ्री जो एग्रीकल्चर की सीट है BSc AG जो है वो फ्री इनको मिला हुआ था। तो आइए एक बार यहाँ पर देख लेते हैं कि इनको आज इनकी किस तरह से सीट जो है वो चॉइस करेंगे। तो बच्चों आज 24 और 25 तारीख को आप जो है वो कर सकते हैं, चॉइस फिल कर सकते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है चॉइस भरने और सेव चॉइस करने के बाद 26 और 27 को आप चॉइस लॉक कर सकते हैं। यानी 24 और 25 तारीख को आप सेव करें, चॉइस अपनी भरें और 26 और 27 को वापस से जाके जो है चॉइस लॉक जरूर करिए। हम वीडियो बना देंगे चॉइस लॉक कैसे करना है। 26 और 27 तारीख को आप चॉइस को लॉक जरूर करिए और चॉइस लॉक करने के बाद आप प्रिंट आउट ले सकते हैं। प्रिंट आउट के सभी पेज को लेकर, जैसे कि पिछली बार हमने बताया था पहली काउंसलिंग में, प्रिंट आउट के सभी पेजों को लेकर हर पन्ने पर अपने आप को साइन करना है और उसका PDF बना के, उसको स्कैन करके PDF बना के 26 और 27 के बीच में ही आपको प्रिंट आउट जो है वो अपलोड करना होगा, ठीक है। उसी बीच में लॉक करना है, उसके बाद प्रिंट आउट लेके साइन करके अपलोड भी करना है 26 और 27 को ही, ठीक। अब सबसे पहले फ्री सीट का चुनाव जरूरी है और उसके बाद ही आप पेड सीट भर सकते हैं, ये भी है। यदि आप फ्री सीट के अलावा पेड सीट लेने के इच्छुक हैं तो फिर भी फ्री सीट चुनें, उसके बाद ही पेड सीट आप ले पाएंगे, ये इनकी शर्तें हैं।
और एनआरआई जो सीटें हैं कि काउंसलिंग ऑफलाइन काउंसलिंग के माध्यम से भरी जाएगी। एनआरआई और जो भी स्पॉन्सर्ड सीटें हैं, ये तीसरी काउंसलिंग ऐसा उम्मीद है कि ऑफलाइन होगी, तो तीसरी काउंसलिंग में सारी सीटें भरी जाएंगी। आगे देख लेते हैं। अब यहाँ पर ऐड चॉइस जो नीला वाला बटन है, ये करके आप चॉइस को बढ़ा सकते हो और सेव चॉइस आप उसके बाद आपको सारा भरने के बाद जो है वो सेव चॉइस कर देना है। तो बच्चों यहाँ पर जो शिव गणेश हैं, इनकी काउंसलिंग आपको बता दें कि इनकी जो यूजी कंबाइंड रैंक थी वो 900 कुछ थी, जैसा कि हमने बताया अभी पीछे आपको। तो इनका ये कहना था कि जब ये बांदा में काउंसलिंग कराने के लिए गए हुए थे, बांदा यूनिवर्सिटी में जब काउंसलिंग कराने गए हुए थे, तो वहाँ पे बहुत सारे ऐसे बच्चे इनको मिले और जो लगातार मेरी बच्चों से बातचीत हुई, चाहे वो बांदा गए हों, चाहे मेरठ गए हों, चाहे अलग अलग जगह पर, तो लगभग जो सीट ले चुके हैं, जिन्होंने अपग्रेडेशन के लिए अप्लाई किया हुआ है, वो सभी बच्चे, वो सारे के सारे बच्चे जो है वो लगभग वहीं पर सीएसए ही चाह रहे हैं। पहली चॉइस जो उनकी है वो लगभग सीएसए चाह रहे हैं। और इनका जो शिव गणेश का है प्लान, तो शिव गणेश ने जो हमसे बताया कि इनके कुछ ऐसे दोस्त हैं जो कि पुराने टाइम में पास आउट हुए हैं तिवारी एग्रीकल्चर एकेडमी से, जो कि इन्हीं के स्कूल के कॉलेज के हैं, तो वो सभी लोग जो हैं वो मेरठ में हैं। तो इनके साथ वाले, और वहाँ पर एक मतलब पढ़ाई का एक ऐसा इन्होंने बताया कि आगे चल के इनका जो भी प्लान है कि वहाँ पे पढ़ाई का ऐसा प्लान बनना मतलब रहेगा कि साथ में रहेंगे अपना, तो पढ़ाई वगैरह आगे का जो प्लान है यूपीएससी का इनका अपना, तो वो इस पर वे काम कर पाएंगे और अच्छे से वहाँ पर तैयारी कर लेंगे। तो इन्होंने हमें बताया कि ये मतलब हर बच्चा, जब आप समझ रहे होंगे इस चीज़ को कि अगर हर बच्चा एक ही तरफ भाग रहा है तो इनको जो है वो उससे हटके जाना था। तो इन्होंने बताया कि ये जो पहली चॉइस लेना चाहते हैं बच्चों, वो मेरठ को रखना चाह रहे हैं। तो इनकी जो पहली चॉइस रहेगी वो मेरठ रहेगी और इनकी सीट तो बांदा में फ्री ही है एग्रीकल्चर, तो ये मेरठ में भी एग्रीकल्चर फ्री चॉइस डालना चाहते हैं। तो यहाँ पर हम इनका सब्जेक्ट चॉइस चूज़ कर लेते हैं। हमने पहला रख दिया है मेरठ और इसके बाद बीएससी एग्रीकल्चर जो है हमने इनका चूज़ कर दिया है। सीट कैसी रहेगी, फ्री और नॉर्मल, ये हमने चूज़ कर दिया है यहाँ से, ठीक है। सेकंड चॉइस की बात की जाए, आप समझ पा रहे होंगे कि इनका हमने पहली चॉइस मेरठ क्यों रखा हुआ है, क्योंकि सब लोग एक ही रास्ते पर अगर भागोगे तो किसी को कुछ भी नहीं मिलेगा, ये बात बिल्कुल सही है। तो अगर आपकी रैंक इसके आसपास है और आप अपग्रेडेशन करा रहे हो या फिर आप पहली बार भर रहे हो सीट को, तो लगभग अगर इसको आप फॉलो करते हो तो आपको सीट जो है वो कंफर्म मिल जाएगी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर सेकंड चॉइस की बात की जाए अगर, तो यहाँ पर इनकी जो सेकंड चॉइस है बच्चों वो है फैजाबाद यूनिवर्सिटी। फैजाबाद इनकी सेकंड चॉइस है, तो यहाँ पर हम जो इनकी सेकंड चॉइस रहेगी उसको हम फैजाबाद डाल देंगे। आचार्य नरेंद्र देव, यहाँ पर भी इनका बीएससी एजी ही रहेगा और फ्री सीट रहेगा। और जो इनकी थर्ड चॉइस है बच्चों, थर्ड चॉइस में इन्होंने ये रखा है सीएसए यूनिवर्सिटी को, कि सीएसए लेना तो चाह रहे हैं, तो इन्होंने थर्ड चॉइस में रखा है सीएसए यूनिवर्सिटी को, कि अगर ये दोनों चीज़ें नहीं मिलती हैं तो इनको सीएसए यूनिवर्सिटी मिल जाएगा, ठीक है। तो बच्चों हमें उम्मीद है कि इनको इन तीनों में से जो आपका ये टॉप वाला है मेरठ यूनिवर्सिटी और दूसरा अयोध्या, इन दोनों में से ही कहीं ना कहीं मिल जाएगा। क्योंकि 900 रैंक लाके आप ये सोचो कि आपको सीएसए मिल जाएगा, तो वो चीज़ संभव नहीं है। अगर आपकी रैंक 600 के अंदर होती तो हम कह सकते थे कि आपको सीएसए मिल जाएगा, आप सीएसए कन्फर्म डाल दीजिए, ठीक है। तो हमें लगता है कि आपको वही प्रयास करने चाहिए जो कि आपको मिल सके, है ना, अन्यथा आप समय बर्बाद करने का कोई मतलब नहीं है उसमें। तो आप सब लोग भी समझिए इस चीज़ को कि किस तरह से चॉइस फिल करनी चाहिए। आपकी हेल्प के लिए ही वीडियो बनाया जा रहा है, लगातार फ़ोन कॉल्स आ रहे थे, तो इस वजह से जो है वो इनकी सीट जो चॉइस है वो हमने करी है। इसके बाद जो है वो विकास वर्मा का हम लोग देखेंगे। तो करना क्या है बच्चों, यहाँ पर ये चीज़ें भरने के बाद सबसे पहले हमने मेरठ रख दिया एग्रीकल्चर का फ्री, उसके बाद आचार्य नरेंद्र देव का एग्रीकल्चर फ्री, और उसके बाद सीएसए का एग्रीकल्चर का फ्री। ये रखने के बाद जो है बाना में इनको मिल चुका है एग्रीकल्चर फ्री, तो वो डालने का कोई मतलब नहीं है, एग्रीकल्चर ही चाहिए इनको, हॉर्टिकल्चर वगैरह चाहिए नहीं। अगर हॉर्टिकल्चर भी चाहिए होता तो हम चेंज कर देते, ऐसा कुछ कर देते, ठीक है। तो अब जो है यहाँ पर हम इसको क्या कर देंगे, ये ग्रीन वाला जो पॉइंट है बच्चों, यहाँ पर हम इसको कर देंगे सेव चॉइस, ठीक है। तो ऐसा कुछ मैसेज आ जाएगा जब आप सेव चॉइस पे क्लिक कर दोगे, तो यहाँ पर एक मैसेज आ जाएगा, योर चॉइस हैव बीन सेव्ड सक्सेसफुली, ठीक है। तो इसको हम यहाँ से कंटिन्यू कर देते हैं। तो ये देखिए आपका एक ऐसा ब्लॉक खुलकर आ जाएगा कि ये हैं शिव गणेश और इनकी यूजी पीएजी इनका ग्रुप है, कोर्स का जो भी कोड है सारा का सारा डिटेल आ जाएगा कि आपने ये 3 चॉइसें जो है वो भर दी हैं। अपने सभी विषय विकल्प सही भरें,
चॉइस लॉक करने के बाद आप अपने विकल्प में सुधार नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये बातें हैं बच्चों। तो इनका ये कंप्लीट हो चुका है। यहाँ से अगर हम इसको यहाँ से अब हम क्लोज कर देंगे। अब इसमें इनको कुछ भी नहीं करना है, ये हो चुका है इनका। अब जब ये 26 और 27 तारीख आएगी, 26-27 तारीख को जो है इनका ये चॉइस लॉक होना होगा। तो बस यहाँ पर आके आई एग्री पे क्लिक करके इनको चॉइस लॉक दाब देना होगा, बाकी कुछ भी नहीं करना है इसमें। ठीक है, तो इतनी सी बात थी बच्चों। यहाँ पर कुछ पॉइंट्स और लिखे हैं, ये एक बार देख लेंगे। चॉइस सही भरें और इसके अलावा जो भी चॉइस लॉक पर क्लिक करें, प्रिंट ले लें, बस। बाकी कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है इसमें, तो परेशान मत हो। तो ये 3 डिटेल जो है हमने इनका भर दिया है। अब हम सेकंड स्टूडेंट जो है विकास वर्मा, इनका लॉग आउट कर रहे हैं फॉर्म। अभी हम सेकंड जो स्टूडेंट है विकास वर्मा, जो कि आपको सबको पता है पीसीएम ग्रुप से थे, और इनकी चॉइस लॉक करके देख लेते हैं कि इनके में क्या चीज़ें हैं। इनकी चॉइस लॉक कैसे करेंगे, इस रैंक के जो भी स्टूडेंट हैं तो वो इनसे सीख सकते हैं कि चॉइस लॉक को कैसे करना है। ठीक है, आइए देखते हैं। तो ये है विकास वर्मा और इनकी 2046 रैंक थी बच्चों। ठीक है, 2046 रैंक थी और इनको जो मिला था अलॉटेड यूनिवर्सिटी, हमने बताया था आपको, लखीमपुर खीरी कैंपस मिला हुआ था। ठीक है, तो आइए इनका चॉइस लॉक का जो है वो चॉइस फिलिंग का जो है वो स्टार्ट करते हैं प्रोसेस। चॉइस फिलिंग में आ गए हैं बच्चों, और जो विकास वर्मा का से जो बात हुई है बच्चों, वो ये हुई है कि विकास वर्मा को अगर ये मानिए लखीमपुर खीरी कैंपस में पेड सीट मिली हुई है। आपको बता दें लखीमपुर खीरी में पेड सीट मिली हुई है एग्रीकल्चर की, और इनका भी यही मानना था, क्योंकि अगर ये 2000 रैंक लाकर, अब जब ये समझिए कि जो 900 वाला जो टॉप 15 यूनिवर्सिटी, जो जिसकी ग्रुप रैंक 15 है, शिव गणेश, जब वो 15वां स्टूडेंट है एजी ग्रुप का, और वो नहीं डाल रहा है सीएसए यूनिवर्सिटी, क्योंकि उसको ये पता है कि उसको नहीं मिलने वाला है, और उसकी 900 कुछ रैंक है वो नहीं डाल रहा है, तो 2000 रैंक लाके क्या इनको सीएसए के बारे में सोचना चाहिए, है ना। तो इनको भी यहाँ पर जो है वो सीएसए यूनिवर्सिटी नहीं मिलेगा, ये श्योर है बिल्कुल कि कंबाइंड यूजी रैंक 2000 है तो सीएसए यूनिवर्सिटी मिलना बहुत ही मुश्किल है। तो वही काम करने हैं इनको भी कि कहाँ पर जाया जाए। तो इनसे जो बातचीत हुई बच्चों, तो इन्होंने भी यही बताया कि इनको जो है वो मेरठ यूनिवर्सिटी पसंद है, वहाँ पर की जो पढ़ाई है बढ़िया है, और इनके जो ये भी हो जाएगा कि साथ में अपना ये शिव गणेश और विकास वर्मा और उनके साथ के वहाँ पे ऑलरेडी जो कोचिंग से लास्ट ईयर सेलेक्टेड स्टूडेंट्स हैं, उनकी भी इन लोगों की बातचीत अपना हुआ करती है। तो इन लोगों ने आपस में अपना बातचीत करके जो भी चीज़ें मुझे बताई है, उस हिसाब से हम इनकी काउंसलिंग की यहाँ पर चॉइस फिलिंग कर रहे हैं। तो बच्चों इनकी जो पहली चॉइस है वो भी है मेरठ यूनिवर्सिटी। तो यहाँ पर हमने भी इनका पहली चॉइस मेरठ में रखेंगे। अच्छा, इनको जो है वो पेड मिला हुआ है लखीमपुर में, तो इनकी जो यहाँ पर चॉइस रहेगी बच्चों वो रहेगा फ्री। ठीक है, ये फ्री लेना चाहेंगे कि मेरठ में इनको फ्री मिल जाए। इसके बाद जो बात इन्होंने बताया कि ये बांदा जाना चाहेंगे, क्योंकि वहाँ की पढ़ाई मेरठ के बाद अगर बात की जाए तो बांदा में बेहतर है। तो सेकंड चॉइस इनकी बांदा है। बांदा में एग्रीकल्चर लेना चाहते हैं और वो भी फ्री सीट लेना चाह रहे हैं। ठीक है, तो फ्री सीट लेना चाहते हैं। और इसके बाद बांदा के बाद जो लेना चाह रहे हैं ये फैजाबाद यूनिवर्सिटी है ना, फैजाबाद यानी आचार्य नरेंद्र देव। तो यहाँ पर भी ये फ्री सीट लेना चाह रहे हैं, तो इनका इसी के अकॉर्डिंग जो है वो हम भर देते हैं। और इसके बाद जो लेना चाहेंगे ये सीएसए यूनिवर्सिटी लेना चाहेंगे कि सीएसए यूनिवर्सिटी में अपना सीएसए में फ्री मिल जाए। ठीक है, सीएसए में अपना फ्री मिल जाए, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये इनकी चॉइस है। सबसे पहले मेरठ डाल रहे हैं, इसके बाद बांदा, फिर आचार्य नरेंद्र देव और फिर सीएसए यूनिवर्सिटी डाल रहे हैं। अगर इससे ज़्यादा आपको चॉइस भरनी है तो यहाँ पर आप ये नीले वाले बटन से ऐड चॉइस करके आप अपनी चॉइस को बढ़ा सकते हैं। आप मैक्सिमम 50 जितनी भी आप डाल सकते हो, सारी चॉइसें भर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, बढ़ा लो। ठीक है, तो आइए देखते हैं। अब हमने इनका डाल दिया था, सीएसए में फ्री डाल दिया था। इसके बाद जो है वो वापस से उठाएंगे मेरठ से, वापस मेरठ से पेड भी लेना चाहेंगे, क्योंकि इनका ये मेन एम है कि जो कैंपस में है, अभी इनको लखीमपुर कैंपस मिला हुआ है, तो इनको कैंपस में ना होके ये चाह रहे हैं कि मेन यूनिवर्सिटी में आ जाएं। चारों में से किसी न किसी यूनिवर्सिटी में आ जाएं, कोई दिक्कत नहीं है, भले ही वो पेड क्यों ना हो। ठीक है, फ्री तो हमने ऊपर डाल दिया, भले ही वो फ्री या पेड हो, लेकिन बस मेन यूनिवर्सिटी में आना चाह रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर बच्चों हम भरेंगे सबसे पहले मेरठ यूनिवर्सिटी। तो मेरठ में हमने यहाँ डाल दिया और एग्रीकल्चर यहाँ डाल दिया, और अब हम डाल देंगे इनको पेड को। ठीक है, मेरठ का पेड डाल दिया, और इसके बाद मेरठ का पेड डालने के बाद बच्चों मेरठ का पेड डालने के बाद इनका बांदा पड़ेगा। ठीक है, बांदा यूनिवर्सिटी पड़ेगा। बांदा में भी इनका जो है बीएससी एजी जो है वो पेड डाल देंगे, ताकि इनको अगर वहाँ पर नहीं मिलता है
चूज ऑलरेडी सेलेक्टेड प्री, अच्छा एक सेकेंड, यहाँ पर जो है वो बांदा यूनिवर्सिटी में पेड पड़ेगा, पेड, ठीक है, वही चूज कर दिया था मैंने, फ्री ही कर दिया था, इस वजह से मैसेज आ गया था वो। तो हमने डाल दिया, मेरठ में पेड डाल दिया, बांदा में पेड डाल दिया। अब अयोध्या में भी इनका एग्रीकल्चर जो है वो पेड डाल देंगे। और इसके बाद अयोध्या के बाद इनका मेरठ हो गया, बांदा हो गया, अयोध्या हो गया, अब बच रहा है CSA। तो लास्ट में जो है वो हम CSA यूनिवर्सिटी का एग्रीकल्चर भी पेड लगा देंगे, ताकि इनको इसमें से कहीं ना कहीं मिले। इसके अलावा अगर इसमें भी कहीं नहीं मिलता तो आजमगढ़ कैंपस डाल देंगे लास्ट में, एकदम लास्ट में, आचार्य नरेंद्र देव का कैंपस, NDUAT आजमगढ़ कैंपस, जो कि एग्रीकल्चर, यहाँ पर भी सीटें हैं, तो यहाँ पर भी हम इसको पेड फ्री कर देंगे, क्योंकि पेड तो इनका है ही है, वहां पर लखीमपुर खीरी कैंपस में जो है पेड तो है ही, तो यहां पर हम इसको ऑप्शन में एक डाल दे रहे हैं फ्री। इसके बाद जो है इसी कैंपस का जो है वो पेड भी कर देते हैं, ठीक है। तो या तो इनको यहाँ पर फ्री मिल जाएगा या फिर पेड मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। आचार्य नरेंद्र देव के कैंपस को क्यों डाल रहे हैं ये फ्री और पेड क्यों डाल रहे हैं, सबसे बड़ी बात है, जैसा कि हमने बताया ऊपर कि जो ये चारों यूनिवर्सिटी में आना चाह रहे हैं, ये बात क्लियर है कि चारों यूनिवर्सिटी में आना चाह रहे हैं। इसके अलावा ये फिर कैंपस क्यों डाल रहे हैं आचार्य नरेंद्र देव, तो बच्चों यहाँ पर जो इनका रहने वाले हैं ये वहाँ अंबेडकर नगर के हैं, तो ये था इनके मन में कि यहाँ से इनका अपना पास रहेगा आजमगढ़, तो वहाँ से कोई दिक्कत इनको नहीं होगी, इस वजह से ठीक है इनके लिए, ठीक है। तो ये इनकी जो 10 चॉइसें हैं ये हमने भर दी हैं, बाकी की सारी हम डिलीट कर देते हैं, यहाँ पर जो खाली हैं वो हमने डिलीट कर दी है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये है बच्चों इनका जो प्लान है वो इस तरह से भरा है हमने। 2000 के आसपास के रैंक वाले इन्हें फॉलो कर सकते हैं, लगभग यही पैटर्न जो है वो फिल करेंगे। और जैसे कि इनको तो एग्रीकल्चर ही था, इनका अपग्रेडेशन था, हम फॉर्म देख रहे थे, तो क्रम यही रहेगा बच्चों, पहले आपका मेरठ, फिर बांदा, फिर आपका मेरठ, फिर बांदा, फिर अयोध्या, फिर CSA, ठीक है, क्रम लगभग यही रहेगा। और इसी क्रम में अगर आप हॉर्टिकल्चर लेना चाहते हो तो आप हॉर्टिकल्चर लगा दीजिए, अगर आप फिशरीज वगैरह चाह रहे हो तो आप सीटें देख लीजिए, जो हमने PDF दिया था उसके अकॉर्डिंग जो है वो अपना भर दीजिएगा, ठीक है। तो उम्मीद है आप सबको समझ में आई होगी चीजें। यहाँ पर हम ये सेव चॉइस कर दे रहे हैं, योर चॉइस हैव बीन सेव्ड सक्सेसफुली। अब हमने इसको कंटिन्यू कर दिया है, आप यहाँ पर देख सकते हैं एकदम, ठीक है। पहले हमने रखा है मेरठ को, फिर बांदा को, फिर आचार्य नरेंद्र देव को और फिर CSA यूनिवर्सिटी को, ये सारी चीजें जो है हमने फिल कर दी हैं, ठीक है। उम्मीद है बच्चों आप सबको सारी की सारी इन्फॉर्मेशन समझ में आई होगी और क्लियर हमने एक एक बात को आपको बताया है। अभी भी अगर कोई डाउट आपको लगता है तो आप इस वीडियो के नीचे कमेंट करिए, आपकी पूरी हेल्प की जाएगी, ठीक है। इनका भी फॉर्म फिर हम लॉग आउट करते हैं बच्चों, और उम्मीद है आप सबको चीज़ें समझ में आ गई होंगी क्लियर से। हमने 2 के दोनों स्टूडेंट जो हैं, और अभी भी बहुत सारे बच्चे जो हैं वो अपना वो पासवर्ड वगैरह भेज रहे हैं, तो उनका भी हम समय मिलते ही कर देंगे काउंसलिंग। तो उनका वीडियो नहीं बनाएंगे क्योंकि वीडियो बनाने में थोड़ा सा समय लगता है और उस पर डिटेल में बात करनी पड़ती है। तो अगर आपको काउंसलिंग आप करा रहे हो, चाहे वो पहली हो चाहे अपग्रेडेशन करा रहे हो, तो आप सभी लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए और सभी लोग अपनी सीट की चॉइस जो है वो बहुत ही अच्छे से भरें, एक एक सीट को देख लें, अच्छे से सही चीज़ भरें, ताकि आपका सीट जो है वो कंफर्म हो जाए। जिनकी रैंक बच्चों 4000 से ज़्यादा है, जिनकी रैंक जो है वो ज़्यादा है, मतलब 3500 से ज़्यादा है या फिर 3000 से भी ज़्यादा है, तो उनको ये मान के चलिए कि आपको एग्रीकल्चर और हॉर्टिकल्चर नहीं मिलने वाला है 3000 से ज़्यादा वाले बच्चों को। तो आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है तिवारी एग्रीकल्चर एकेडमी ऑफलाइन के बैच में। 20 अक्टूबर से बैच स्टार्ट हो चुका है। रेगुलर जो पढ़ाई है वो सब चल रही है, टाइम टू टाइम 4 से 6 घंटे की, अभी 4 घंटे की क्लासें हो रही हैं और आगे चल के धीरे धीरे टाइम को बढ़ाया जाएगा, ताकि बच्चों को लगातार कंटेंट दिया जाए और जो एग्ज़ाम तक है वो उनका कंप्लीट सिलेबस बिल्कुल करा दिया जाए। मैथ और बायो जो ग्रुप के बच्चे हैं वो भी ध्यान दें कि मैथ और बायो ग्रुप के बच्चों की स्पेशल क्लास चलती है, वो अलग से चलती है, उनकी अलग क्लास अलग बैच चलता है उनका। तो आप सभी लोगों का भी हार्दिक स्वागत है। आप सब बच्चे तिवारी एग्रीकल्चर एकेडमी से सिलेक्टेड हैं, तो आपका ये दायित्व है, आपका ये कर्तव्य है कि आप अपने जो भी जान पहचान के लोग हैं, अपनी जानकारी के जो भी स्टूडेंट्स हैं आसपास या फिर आपके जानने वालों में किसी के भी, तो आप उन्हें बताएं तिवारी एग्रीकल्चर एकेडमी के बारे में, यहाँ के ऑफलाइन बैच के बारे में। और आने वाले समय में हमारा बेहतर होगा कि इससे और अच्छा प्रयास करके चीज़ों को और अच्छा किया जाए। तो आप सब जुड़े रहिए हमारे यूट्यूब चैनल और टेलीग्राम चैनल से लगातार इन्फॉर्मेशन के लिए। मिलते हैं अपने नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन वीडियो के साथ। थैंक यू।